हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग सेट 1 से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि इससे संबंधित एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिस ना हो। चलिए दोस्तों, उस प्रश्न को देखते हैं जो ज्योग्राफी चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग सेट 1 से संबंधित है। देखिए दोस्तों, भूगोल भारत संसाधन एवं उपयोग सेट 1 से संबंधित पहला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका आंसर होगा चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है, तो इसका आंसर होगा तारापुर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा एंथ्रासाइट। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु के कारण मुंबई हाई प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा खनिज तेल हेतु। अगला प्रश्न है, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? इसका आंसर होगा जिमरमैन। अगला प्रश्न है, भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? तो इसका आंसर होगा सांस्कृतिक विरासत में धनी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती का प्रचलन है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेती का प्रचलन है। अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, इसका आंसर होगा शरावती। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा सतलज। अगला प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का उपयोग होता है? 10 केजी मैंगनीज का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? इसका आंसर होगा 20% उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, इसका आंसर होगा सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। इसका आंसर होगा 20 लाख वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है? तो इसका आंसर होगा ए मानवकृत, बी पुनः पूर्ति योग्य, सी अजैव, डी अचक्रीय। तो इसका आंसर होगा बी पुनः पूर्ति योग्य। अगला प्रश्न है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर होगा मैंगनीज। उड़ीसा मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसका आंसर होगा मयूर। अगला प्रश्न है, टेक्सोल का उपयोग होता है, कैंसर में होता है उपयोग, इसका आंसर होगा कैंसर में। अगला प्रश्न है, चौरा का संबंध किस देश से था? तो इसका आंसर होगा भारत से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ए मैंगनीज, बी अभ्रक, सी बॉक्साइट, डी चूना पत्थर। तो इसका आंसर होगा ए मैंगनीज। दोस्तों, अगला प्रश्न है,
कोयला किस प्रकार का साधन है? इसका आंसर होगा ए अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी जैव, डी अजैव। तो इसका आंसर होगा ए अनवीकरणीय। अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो इसका आंसर होगा 65%। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका आंसर होगा ए मानवकृत, बी नवीकरणीय, सी अजैव, डी अचक्रीय। तो इसका आंसर होगा बी नवीकरणीय। दोस्तों अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा रिगुर मृदा। यह ज्योग्राफी चैप्टर 1 भारत संसाधन उपयोग सेट 1 का अंतिम प्रश्न है। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर और लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।